नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया ट्रूथ और मैं हूं सुल्तान आपके साथ। परसों देर शाम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई ईडी द्वारा। 10 समन लगभग उनके पास गए, उन्होंने दरकिनार किया, लेकिन ईडी ने देर शाम उनको उनके घर से अरेस्ट कर लिया। कल राव एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली और 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अब बातें ये चल रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या 2024 के चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी को कमजोर कर देगी। ऐसी बातें चल रही हैं और आम आदमी पार्टी ने अब बॉयकॉट किया है कि हम होली नहीं मनाएंगे और कल मोदी का पुतला दहन करेंगे और 26 तारीख को मोदी के घर का घेराव करेंगे। सर, केजरीवाल जी तो जेल चले गए 6 दिन, यानी कि ईडी हिरासत में है, 6 दिन की रिमांड है, लेकिन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, बीजेपी डरी हुई है उनसे। ऐसा है क्या, और ये ठीक 2024 चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्या दर्शाती है? देखिए, जब इन्होंने नई शराब नीति, आबकारी नीति दिल्ली में बनाया तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आरटीओ में बहुत बड़ा चक्का जाम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी से ही हूँ। हम लोगों ने बहुत, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय आदेश गुप्ता जी, कुलजीत चहल जी महामंत्री थे, हम लोगों ने बहुत घेराव किया। उसमें पब्लिक बहुत समस्या हुई, लेकिन उसके दबाव में पड़ने के बाद केजरीवाल जी वो नीति वापस ले ली। पहला विषय ये होता है, अगर केजरीवाल जी वो नीति सही थी तो उन्होंने नीति वापस लिया क्यों? उसके बाद 2023 नवंबर से ईडी उनके पास सम्मन भेज रही है पूछताछ के लिए कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आप इसमें घोटाला किए तो आप आगे जवाब दे दीजिए। भाई, ईडी एक पढ़े लिख के बनती है। केजरीवाल जी IRS रह चुके, उनको उसकी गरिमा समझनी चाहिए कि अगर ईडी ने बुलाया है तो कहीं न कहीं कुछ तो लेकिन है। चूंकि केजरीवाल जब 2012 में अनशन किए थे, अन्ना हजारे जी निकले, ये अन्ना, उस समय बहुत माहौल बना था, अन्ना हजारे जी, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। उसमें किरण बेदी भी थी, डॉक्टर कुमार विश्वास भी थे जो आज अलग हो गए, योगेंद्र यादव जी थे, भारत भूषण भी थे। ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाने से पहले केजरीवाल के साथ में थे। लेकिन जब केजरीवाल जी ने, उस समय 2-3 दिन का नारा था अन्ना हजारे जी का, केजरीवाल जी का, कि हम जब सरकार आएंगे तो हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, कोई भी मंत्री संतरी हो अंदर जाएगा, उसके बाद हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे दिल्ली से। इन्होंने तो दिल्ली में सारी जनता, दिल्ली की माताओं बहनों भाइयों का बहुत ही भरोसा तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ईडी उनका तोता है। अरे भाई, वो स्वतंत्र है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत आता हूँ। और भी लोग हैं क्या केजरीवाल जी के जेल जाने से, उनके मन के क्या विचार हैं? केजरीवाल जी तो अब ईडी की हिरासत में है, कह रहे हैं मोदी सरकार डरी हुई थी तो चुनाव से पहले गिरफ्तारी कर दी। कितनी जायज गिरफ्तारी उनकी? ये बताइए, ये जो भाजपा पे बार बार आरोप लगाया जा रहा है, क्या इससे पहले भाजपा ही 70 साल राज की है क्या भारत पे? बिल्कुल नहीं। इससे पहले जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस लगा रहा है, यही लगा रहा है ना कि बीजेपी ईडी CBI का उपयोग कर रही है। तो 70 साल आप भी तो उपयोग किए हो, ऐसा नहीं है कि आपने यूज नहीं किया है। और आपने ED CBI का ही डर दिखा के आपके कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर विपक्ष, जो सारी पार्टियां सब कांग्रेस से निकली हुई हैं, ममता बनर्जी से लेकर उमर अब्दुल्ला और ये फलाना ठिकाना सब। इसका मतलब उन लोग को भी तो ED CBI का डर दिखाया गया था। अब आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा? उनकी बीबी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कह रहे लोहे के बने हुए केजरीवाल, देश को समर्पित है उनका जीवन, भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है, चाहे मैं जेल में रहूं चाहे बाहर रहूं, लेकिन ऐसे ईमानदारी से काम करता रहूंगा। बताइए, मनीष सिसोदिया के जेल गए हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए, अगर नहीं उससे पहले सत्येंद्र जैन थे। और वो, ये बताइए, अगर इतना ही बेकसूर हैं तो भारत का जो संविधान है, उन लोग को इतने दिन बेकसूर होकर जेल में नहीं रख सकते हैं भैया। अगर बेकसूर हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर है। आप इतने ही बेकसूर हो तो अब तक आप बेल मिल गई होती, बाहर निकल गए होते। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो कल लगातार रोड। अब समझ लीजिए, केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो जेल में से ही चलेगा। वो कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बन के हम जेल से ही चलाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा सर, केजरीवाल कल परसों ईडी ने देर शाम उनको अरेस्ट कर लिया। अब सहानुभूति गेम चल रहा है दिल्ली के अंदर। मैं एक बात बताऊं, अगर केजरीवाल जी ईमानदार है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो कोर्ट फैसला करेगा, वो हम आप नहीं फैसला करेंगे। ये बीजेपी का जैसे नाम ले रहे, बीजेपी करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट तो अपने उससे ही चलेगी, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? याचिका क्यों नहीं दायर करी? क्योंकि उनको पता है वहाँ भी सुनवाई नहीं होनी। अच्छा, ठीक है सर, अब ये सब हो गया है, यानी कि अब 2024 का चुनाव है। एक सहानुभूति जो है अब आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है कि लोगों की सहानुभूति जुड़ती जा रही है। कह रहे हैं
लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि ईडी ने ये गलत किया कि चुनाव से पहले 3 बार के मुख्यमंत्री को घर से उठा लिया जबरदस्ती। नहीं, घर से जबरदस्ती कहाँ उठाया? ईडी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के जरिए उठाया है। और तो और ईडी के खिलाफ केजरीवाल साजिश रच रहे थे, उसके अधिकारियों के ऊपर वो अपनी नजर रख रहे थे। ईडी ने तो बहुत अच्छा दिया है कोर्ट में, इनको तो हम इसके लिए भी। और रही आम आदमी पार्टी नहीं, वो एक कंपनी है, इसको ईडी ने लिखा है, आपने देखा होगा। तो आम आदमी पार्टी का तो करियर बिल्कुल ही जीर्णोद्धार है। अच्छा अंकल जी, परसों ही बात कर रहे थे आप केजरीवाल के बारे में और परसों ही वो अरेस्ट हो गए। होना ही चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, ईमानदारी का झंडा गाड़ रखा है उन्होंने। तो हमारी मुख्यमंत्री, ठीक है, हमारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती थी। उनने नेक बयान दिया था कोई, उस बयान के पीछे लोगों ने कही कि ये तो बयान गलत देती हैं, उनने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लालू हैं, चारा बिहार को चारा घोटाला सब खाए गए, ठीक है, फिर भी कही कि तुम चारा घोटाले में फंस गए तो उन्हें इस्तीफा दिया। चाहे भली राबड़ी देवी को बना दिया, उन्हें इस्तीफा दिया। केजरीवाल का तो मैं ही शासन पे रहूंगा, कोई शासन पे नहीं, मैं ही रहूंगा। अगर और जो 28 पद हैं उन पे, अरे ये क्या है? ये क्या है? 28 पद हैं, जो बंदूक है। अरे बंदूक है। अरे रुक जाओ भाई, 28 पद हैं, 80 पे 28 पद हैं। उनकी गर्मी बोल रही है केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और हैं और रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जेल से ही कागज शासन को चलाएंगे। हमारा विधान जो है भारत का, वो सब एक केजरीवाल के हाथ में है, वो जो कहेंगे वो ही होगा। अभी आम आदमी पार्टी वाले एक बात और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से अभी पता चल जाएगा, बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। जनता नाराज है बीजेपी से बहुत। देखो, जनता सारी नाराज किनसे है? चोरों से। जनता को कोई दुख नहीं है, जितना दुख है वो चोरों को। चोर कौन है? काला करने वाले चोर हैं, उनको ही नुकसान है। अच्छा। उनको ही। क्यों चोर हैं? चोरों को ये डर लग रहा है कि हम बचेंगे तो बचेंगे कैसे। और मोदी ने कह दिया है कोई भी गद्दार होगा, करप्शन वाला होगा, कोई बच नहीं पाएगा। न ईडी रुकेगी और न ईडी झुकेगी।